हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन पांचवें ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में गिरता है। निम्न में से किस क्षेत्र में वर्णक्रम रेखाओं का निरीक्षण किया जाएगा तथा वह परमाणु वर्णक्रम की किस श्रेणी का भाग होगा? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए दृश्य, वामर, बी परावैंगनी लाइमेन, सी अवरक्त पाषाण, डी अवरक्त ब्रैकेट। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी श्रेणी होती है, हमारी श्रेणी, उसमें क्या है, संक्रमण होता है, जो है कक्षाओं का संक्रमण होता है। और इन इनसे हम जो है लेमड़ा का क्षेत्र, तरंगधैर्घ्य का क्षेत्र का पता करते हैं। तो जो हमारी पहली श्रेणी होती है वो लाइमन श्रेणी होती है। लाइमन श्रेणी होती है जिसमें N1 N1 जो है हमारी मूल कक्षा होती है वो 1 होती है, तथा N2 जो उत्तेजित कक्षाएं होती है वो 2, 3, 4 इस तरह से हो सकती है। और इसमें जो लेमड़ा का क्षेत्र होता है वो क्या होता है? पराबैंगनी होता है। पराबैंगनी इसका क्या होता है? तरंगधैर्घ्य का क्षेत्र होता है। हमारी जो दूसरी श्रेणी होती है वो वामर होती है। दूसरी श्रेणी वामर होती है जिसमें N1 उसकी मूल कक्षा जो होती है वो 2 होती है, तथा उसकी उत्तेजित कक्षाएं जो होती है N2 वो 3, 4, 5 इस तरह से होती है। और इसमें जो वो होता है लेमड़ा का क्षेत्र, जो तरंगदैर्घ्य होती है वो दृश्य तरंग होती है। दृश्य तरंग होती है। हमारी जो तीसरी श्रेणी होती है वो पाषाण होती है। तीसरी श्रेणी पाषाण जिसमें N1 जो मूल कक्षा वो 3 तथा N2 जो होती है वो 4 उत्तेजित कक्षा होती है। N2 4, 5, 6 इसमें जो तरंगदैर्घ्य का क्षेत्र होता है वो अवरक्त होता है। हमारी चौथी जो तरंग जो श्रेणी होती है वो ब्रैकेट होती है। ब्रैकेट जिसमें N1 मूल कक्षा 4 तथा N2 उत्तेजित कक्षा 5, उत्तेजित कक्षा 5, 6 और 7 होती है। और इसमें जो तरंगदैर्घ्य का क्षेत्र होता है वो भी अवरक्त होता है। तो यहाँ पर जो हमारी N1 कक्षा होती है, किसी भी श्रेणी की N1 कक्षा होती है, उसकी मूल, उस श्रेणी की मूल कक्षा या उस श्रेणी के लिए आद्य कक्षा होती है। और जो N2 कक्षा होती है वो उत्तेजित कक्षा होती है। यहाँ पर जो N1 है उसे हम निम्न कक्षा और N2 को उच्च कक्षा के नाम से भी जान सकते हैं। तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पांचवी कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या होता है? दूसरी कक्षा में गिरता है। पांचवी कक्षा से दूसरी कक्षा में गिरता है। तो यह क्या हो रहा है? पांचवी कक्षा जो होगी हमारी उत्तेजित कक्षा होगी, तो ये क्या होगी? हमारी N2 होगी। और जो हमारी यहाँ दूसरी कक्षा है वो क्या होगी? N1, ये हमारी मूल कक्षा होगी। यहाँ पर N1 क्या होगी? हमारी मूल कक्षा होगी। और N2 क्या होगी? उत्तेजित उत्तेजित कक्षा होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो N2 पांचवी कक्षा से N1 दूसरी कक्षा में आता है। दूसरी कक्षा क्या है? मूल कक्षा। तो हम देख सकते हैं जो हमारी बामर श्रेणी है उसमें जो मूल कक्षा होती है N1 वो क्या होती है? वो 2 होती है। तो यहाँ से जो N2 उत्तेजित कक्षा होती है हमारी N2, उसमें जो पांचवी कक्षा होती है उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूल कक्षा, बामर श्रेणी की जो N1 मूल कक्षा होती है उसमें आता है। तो यहाँ पर हमारी श्रेणी कौन सी होगी? बामर। और उसमें जो
वर्णक्रम रेखा होगी वो कौन सी होगी? वो क्या होगी? जो लेमड़ा का क्षेत्र होगा तरंग दैर्घ्य का, वो क्या होता है भामर में? दृश्य तरंग। तो यहाँ पर चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में दिया है दृश्य और बामर। यहाँ पर बामर श्रेणी होगी और जो है क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? तो ये दृश्य क्षेत्र में वर्णक्रम रेखा का निरीक्षण किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।